जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों जो भी हमारे ठाकुर जी को एक बार देखता है, एक बार उनसे मिलता है, वो उनका दीवाना हो जाता है। जो भी भगवान श्री कृष्ण से एक बार मिलता है वो उनके प्रेम में पागल हो जाता है। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे मुस्लिम भक्त की लीला कथा सुनाऊंगी जो उनके दर्शन करने के बाद उनके प्रेम में दीवाना हो गया, पागल हो गया। ठाकुर जी को देखने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। और हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया जिसका हाथ एक बार थाम लेते हैं कभी भी उसका हाथ छोड़ते नहीं हैं। दोस्तों जब से इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा इनका प्रेम बढ़ता ही गया। ठाकुर जी के प्रेम में इनकी तड़प बढ़ती ही गई। ये अपने आप को भूलती जा रही थी और ठाकुर जी के प्रति इनका विश्वास बढ़ता जा रहा था। जब भी ये भगवान श्री कृष्ण को देखती या उनकी लीलाएं सुनती, उनके बारे में कोई गुणगान करता तो इनकी आंखों में अश्रु आ जाते, क्योंकि दोस्तों हमारे कृष्ण ही प्रेम है। दोस्तों आज की यह सत्य लीला कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, बड़े ही प्रेम भाव से सुनिएगा। दोस्तों एक बार एक शहर में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं और हिंदू धर्म के एक इनके बचपन के दोस्त थे। ये दोनों साथ में ही पढ़ते थे, साथ में ही इन्होंने सारी पढ़ाई कंप्लीट की। इसके बाद जब बड़े हुए तो इनकी शादी हो गई। शादी के बाद ये अपने काम में व्यस्त हो गए और जो हिंदू धर्म के इनके दोस्त थे वो अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन इनका आना जाना अपने दोस्त के यहाँ पर बना रहता था। शादी के बाद इनकी 2 बेटियां हुई और इनके दोस्त की 1 बेटी और 1 बेटा था। जब भी यह अपने दोस्त के घर जाते तो यह अपनी दोनों बेटियों को उनके घर साथ लेकर जाते थे। और इनके जो दोस्त थे उनके घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित थे, जिनकी सेवा बड़ी प्रेम भाव से होती थी। वो लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर और काफी बड़े थे। कभी कभी यह शाम के समय में उनके घर जाते तो उनके घर पे भजन कीर्तन होते, ठाकुर जी की आरती होती, उन्हें भोग लगता। इनकी बेटियों को बड़ा अच्छा लगता था यह सब देखकर। देखिए बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। अब वो दोनों बच्चियां लड्डू गोपाल से बड़ा प्रेम करती, बड़ा लाड लड़ाती। उन्हें लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे लगते और जब भी यह अपने घर वापस जाती तो अपने मम्मी पापा से बोलती कि पापा अंकल के घर पे जो लड्डू गोपाल विराजित है ना वो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हम भी अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित कर सकते हैं? हम भी उनकी तरह उनकी सेवा कर सकते हैं? तो इनके अब्बू, इनके पापा हमेशा मना कर दिया करते थे कि नहीं बेटा, हम अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हिंदुओं के भगवान हैं, हमारे भगवान तो अल्लाह हैं, इसीलिए हम लोग अल्लाह की ही पूजा करते हैं। अब इनकी दोनों बेटियां लड्डू गोपाल को घर पे लाने की जिद करने लगी। ये अपनी दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि इनकी और कोई संतान थी ही नहीं, 2 बेटियां ही थी। इसके बाद ये जब भी अपने दोस्त के घर पे जाते तो इनकी दोनों बेटियां इनके साथ जाने की जिद किया करती थी, क्योंकि वह अपनी सहेली से मिलने के बहाने लड्डू गोपाल को देखने जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इनकी दोनों बेटियां बड़ी होने लगी, लेकिन उनका प्रेम, उनके भाव लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। इनके पापा सोचते थे कि मेरी दोनों बेटियां जब बड़ी हो जाएंगी, समझदार हो जाएंगी, तब वो लड्डू गोपाल को हमारे घर में लाने की जिद नहीं करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। वो लड्डू गोपाल से और भी प्रेम करने लगी। उनके मन में विरह बढ़ती गई, तड़प बढ़ती चली गई। ये जब भी अपने मम्मी पापा से बोलती तो वो लोग हमेशा मना कर दिया करते थे कि हमारे समाज के लोग हमें ठुकराएंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, हमारी जान को खतरा हो सकता है। और इसी डर की वजह से ये अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को नहीं ला रहे थे। अब जब इनकी बेटियों को पता चला कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं आ सकते तो ये एकदम गुमसुम, एकदम शांत रहने लगी। ना ही अच्छे से किसी के पास बैठती, ना ही किसी से बात करती और ना ही अच्छे से खाना खाया करती थी। बस ऐसे ही शांत पड़ी रहती थी। इनकी मम्मी अपनी दोनों बेटियों को डांट भी देती थी, लेकिन इनके पापा इनसे बहुत प्यार करते थे। उनकी जान बसती थी अपनी दोनों बेटियों में और इसीलिए उन्होंने यह तय किया कि अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे परिवार वाले चाहे कुछ बोले, मेरे भाई कुछ भी बोले, लेकिन मैं अपनी बेटियों की खुशी के लिए अपने घर पे लड्डू गोपाल को जरूर लेकर आऊंगा। और इन्होंने अपनी दोस्त के पास कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई और उनसे ही कहा कि आप ही मुझे लोकल मार्केट से लड्डू गोपाल जी लाकर दे दीजिए। आपके जितने पैसे होंगे मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा। लेकिन इनके दोस्त ने इन्हें रुपए लेने से मना कर दिया और कहा कि ये तो ठाकुर जी ने हमें सेवा का मौका दिया है,
कि हम उनकी सेवा आपको दे पाए हैं। और इसके बाद इनके दोस्त ने ही इन्हें मार्केट से 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी ला कर दिए। इनकी दोनों बेटियां लड्डू गोपाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थीं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वह लड्डू गोपाल के प्रेम में खो चुकी थीं। वह दोनों लड्डू गोपाल के प्रेम में पागल सी हो गई थीं। अब इनकी दोनों बेटियां उन्हीं अंकल के घर पे कॉल करके उनकी बेटी से बात करके सारी जानकारी ले लिया करती थी कि लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करनी है, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, लड्डू गोपाल को कितने टाइम भोग लगाना है। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी जानकारी इनकी दोनों बेटियां उन अंकल के घर पे कॉल करके पूछ लेती थी। और दोस्तों, सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी दोनों बेटियों ने कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं किया। मुस्लिम परिवार से होते हुए भी, क्योंकि जब भी इनके घर में मांस पकता, नॉन वेज बनता और इनकी जो मम्मी थी वह इनको खाने के लिए देती भी थी तो इनको उल्टियाँ होती थी। इसी वजह से इन्होंने कभी भी मांसाहार नहीं किया था। इसे दोस्तों संयोग कह सकते हैं या फिर ठाकुर जी की कृपा। लेकिन इनके मम्मी और पापा दोनों ही नॉनवेज का सेवन किया करते थे। इसके बाद इन्होंने अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा शुरू कर दी। अब इनकी दोनों बेटियां बहुत ही खुश रहती। इनके अब्बू भी अपनी दोनों बेटियों की खुशी में ही खुश रहा करते थे क्योंकि उनकी बेटियों के अलावा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं था। अब इनकी बेटियों ने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए अलग से बर्तन मंगाए और वह अलग ही स्टोव पर लड्डू गोपाल के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाती और उसी भोजन को दोनों मिलकर ग्रहण कर लेती। और तो और ये सुबह और शाम अपने मोबाइल पर लड्डू गोपाल के भगवान श्री कृष्ण के भजन बजाकर सुनती थी। और दोस्तों, जिस भी घर में ठाकुर जी के भजन कीर्तन होते हैं, उनकी सेवा होती है, उस घर का माहौल ही बदल जाता है। अब जब भी सुबह शाम या ठाकुर जी के भजन कीर्तन लगाते, कथा भी सुना करते थे तो इनकी मम्मी को भी अच्छा लगने लगा, इनकी अब्बू को भी अच्छा लगने लगा। उन लोगों को भी ठाकुर जी के भजनों की आदत सी हो गई थी। देखिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब भी हम ठाकुर जी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाइए तो सही, आप उन्हें अपनी उंगली थमाइए तो सही, ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ लेंगे और कभी भी वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हर दुख में, हर सुख में, हर संकट में वो आपके साथ रहेंगे। अब ये मुस्लिम परिवार भी ठाकुर जी की सेवा छुप छुप के किया करता था कि कहीं बाहर समाज में ये बात ना चली जाए, किसी को पता न चल जाए कि हमारे घर पे जो है लड्डू गोपाल विराजित हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये बात कहीं हमारे रिश्तेदारों में ना फैल जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि बात छुपाने से नहीं छुपती। धीरे धीरे इनके परिवार में, जो मुस्लिम परिवार था, उनमें, इनके रिश्तेदारों में यह बात फैल गई कि इनके घर पे हिंदुओं के भगवान की पूजा होती है, उनकी सेवा होती है। इस बात पर इनके समाज के लोगों ने इनका विरोध भी किया। खासकर इनके मामा ने, इनके मामू ने इनका विरोध किया और इनसे कहा कि ये तुम जो हिंदुओं के भगवान को बिठाए हो, इनको घर से बाहर निकालो, नहीं तो हमारा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं है। और इसके बाद समाज में इनकी ऐसी हालत हो गई कि कोई भी इनके परिवार में फंक्शन होता, इनकी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन होता तो कोई इनको बुलाता भी नहीं था और तो और कोई इनके घर पे जाता भी नहीं था। और जाता था तो सिर्फ धमकाता ही था कि तुम लोग ये जो लड्डू गोपाल बिठाए हो, इनको घर से बाहर निकाल दो। लेकिन इनकी बेटियों की जान बसती थी लड्डू गोपाल में। इनकी बेटियों का कहना था कि पापा, अगर लड्डू गोपाल जी हमारे घर से जाएंगे ना तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो इनके मम्मी पापा भी सोचते थे कि जब हमारी बेटियां ही नहीं रहेंगी तो हम जीकर क्या करेंगे। इसीलिए अपनी बेटियों की खुशी में ही अपनी खुशी समझते थे और अपनी दोनों बेटियों को खुश रखने के लिए ही इनके अब्बू ने और इनकी अम्मी ने वो शहर छोड़ दिया। और इसके बाद इन लोगों ने यह डिसाइड किया कि कान्हा, तुम्हारी वजह से ही हमने अपना धर्म छोड़ दिया है, अपना परिवार छोड़ दिया है, रिश्तेदार छोड़ दिए हैं और इसीलिए हम जाएं भी तो कहाँ जाएं। और इन लोगों ने डिसाइड किया और ये रेंट पे आकर वृंदावन धाम में ही रहने लगे। दोस्तों, वृंदावन धाम आने के बाद ही इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया और इनके मम्मी पापा ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया और इन्होंने बड़े ही प्यार से हिंदू धर्म को अपनाया। और वहीं वृंदावन में ही फूल बेचने का इनके पापा जो थे वो काम करने लगे और इन लोगों ने भगवा कलर पहनना शुरू किया। इनके पापा जो थे वो भगवा कलर का कुर्ता और पजामा पहनते थे। मतलब हम सब लोग हिंदुओं की तरह ही रहते थे, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाते थे, तो कोई हमें जल्दी पहचान नहीं पाता था कि हम लोग पहले मुस्लिम थे। और वृंदावन धाम आने के बाद मेरा हिंदू भाई बहनों ने बहुत सपोर्ट किया और इसके बाद इनकी दोनों बेटियों ने हिंदू लड़कों के साथ पूरे रीति रिवाज से शादी की और उन लोगों को यह भी बता दिया था कि हम लोग पहले मुस्लिम थे, कैसे हमने ठाकुर जी से प्रेम किया, उनकी सेवा की, कैसे हम लोगों ने अपना
शहर छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए और उसके बाद हम लोग यहाँ आकर रहने लगे। और इन लोगों की पूरी सच्चाई जानने के बाद उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उन्हें खुशी हुई कि इन लोगों ने पूरी सच्चाई बताई है, झूठ नहीं बोला इनसे। और इसके बाद जहाँ एक बेटी की इन्होंने शादी की थी, उनके घर पे पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल जी विराजित थे। तो वहाँ जाकर वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने लगी और बड़ी खुश रहने लगी। और जिनके ससुराल में लड्डू गोपाल जी नहीं थे, वो अपने ही लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर गई और अपनी ससुराल में उनकी सेवा पूजा बड़े प्रेम भाव से करने लगी। दोस्तों, इनके जैसे भक्त बिरले होते हैं। और दोस्तों, एक बात का विश्वास कीजिएगा कि जब भी आप ठाकुर जी की शरण में आते हैं तो उसका कारण कोई भी हो सकता है। हो सकता है स्वार्थ से ही ठाकुर जी की शरण में आए, या फिर किसी संकट में ही ठाकुर जी की शरण में आए। दोस्तों, हो सकता है आप किसी भी कारण से ठाकुर जी की शरण में आ सकते हैं। आपकी कोई इच्छा हो सकती है, कोई मनोकामना हो सकती है, कोई भी स्वार्थ हो सकता है, इसका कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ, जब आप एक बार ठाकुर जी के शरण में आ जाते हैं तो आप उनके दीवाने हो जाते हैं, आप उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं। आप अपने आप को भूल जाते हैं, अपने स्वार्थ को भूल जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी के हो जाते हैं और ठाकुर जी से प्रेम करने लगते हैं। और ठाकुर जी को देखते ही, उनका नाम सुनते ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर, उनके चमत्कार सुनकर यदि आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आप ठाकुर जी के प्रेम में, उनके भाव में बह जाते हैं। यही तो प्रेम है। और दोस्तों, यही तो जादू है हमारे ठाकुर जी का, हमारे कृष्ण कन्हैया का। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्योंकि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ है, जगत के नाथ है, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। सब कुछ उन्हीं का है, सारी सृष्टि उनकी है। जाति, धर्म, जीव जंतु सब उनके हैं। सभी मनुष्य, सब जीव, पशु पक्षी सब उन्हीं के हैं। और इसीलिए हमारे ठाकुर जी किसी में भी भेदभाव नहीं करते, वो सबसे प्रेम करते हैं। वो परम पिता परमेश्वर हैं। आप जब भी ठाकुर जी का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, ठाकुर जी उसी पल आपको अपनी अनुभूति करा देंगे। और दोस्तों, ठाकुर जी से प्रेम करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी से सच्चे भाव, सच्चे प्रेम की आवश्यकता है, ठाकुर जी के ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनकी पूजा सेवा करते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, हर जीव जंतु से प्रेम करते हैं। क्योंकि सबके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। और दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, निश्चल भाव से उनकी सेवा कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।